हरि ओम। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। श्यामांगं रसमयं नित्यं तारासर्कुलोद्भवं श्रीवत्स्याम सुंदर देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण कर लिया जाए, फिर आगे कथा का रसास्वादन किया जाएगा। हमारे साथ आप भी बोलेंगे। श्री सीता राम हनुमान, 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 श्री सीता राम हनुमान। बोलिए राम भक्त हनुमान की जय। अब तक हम लोगों ने श्रवण किया कि अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी आदिदेव श्री सूर्य भगवान से शिक्षा प्राप्त कर और उन्हें उनके पुत्र सुग्रीव की रक्षा करने का वचन देकर अपनी मां और पिता श्री केसरी और मां अंजना के पास सकुशल वापस आ गए। मां अंजना नित्य प्रति बाल हनुमान को श्रीहरि की कथा सुनाया करती हैं। हनुमान भी बड़े ध्यान से कथा श्रवण करते हैं। कथा सुनाते सुनाते कदाचित मां अंजना कभी नींद के बस होने लगती हैं तो बाल हनुमान उन्हें जगाते हैं और कहते हैं, मां फिर क्या हुआ? बालक हनुमान की श्रीहरि की कथा के प्रति श्रद्धा और निष्ठा को देखकर मां गदगद हो जाती हैं और विविध प्रकार से भगवान की लीलाओं का गान करती हैं। हनुमान भी कथा सुनकर गदगद हो जाते हैं। बालपन से जो संस्कार मां अंजना ने पुत्र के हृदय में डाला है, समय के साथ साथ वो और बलवान होते जा रहा है। अब तो हनुमान केवल राम नाम का जप करते हैं और दिन रात आंसू बहाया करते हैं कि कब अपने प्रभु से मिलन होगा, जिसके लिए महादेव बानर का रूप धारण किए हैं। वो शुभ घड़ी कब आएगी, इसी चिंतन में हनुमान लगे रहते हैं। अब हनुमान जी को भगवान का स्मरण करते हुए यहीं छोड़कर
आप हम श्री अयोध्या जी चलते हैं। वहां भगवान का प्राकट्य हो चुका है। चारों भाई दशरथ के आंगन में खेलना शुरू कर चुके हैं। ऐसे तो भगवान राम कभी रोते नहीं। उनका रोना भी किसी न किसी प्रयोजन से ही होता है। जिस दिन भगवान रोना शुरू करते हैं, भगवान को रोते हुए देखकर तीनों भाई रोना शुरू कर देते हैं। भगवान और तीनों भाइयों को रोते देखकर अयोध्या के सभी बालक रोने लगते हैं। राजा दशरथ गुरुदेव से प्रभु के रोने का कारण पूछते हैं, तो गुरुदेव को भी बताया करते हैं कि अमुक संत श्री अयोध्या जी में पधारे हैं और बिना कोई सम्मान किए ही वे अब वापस जा रहे हैं। इसी हेतु बाल श्री राम रो रहे हैं। दशरथ जी दूतों को भेजते, गुरु जी उस संत की पहचान बताते और दूत संत को आदर के साथ दरबार में लाते, उनका सम्मान होता, फिर भगवान रोना बंद करते। कहीं किसी पर कोई संकट पड़ जाए, भगवान रोने लगते हैं। दशरथ जी गुरुदेव से पूछते हैं, गुरुदेव ध्यान लगाकर रोने का कारण बताते हैं और उस प्राणी के कष्ट का निवारण होता है। भगवान चुप हो जाते हैं। आज तो भगवान एक अलग ही हट पकड़े हैं। मां कौशल्या कितना भी चुप कराती हैं, रामलला चुप नहीं होते। हाथ पकड़ रखा है कि मां मैं बंदर लूंगा। मां कहती हैं, लाला बंदरों की अयोध्या में क्या कमी है, मैं तुरंत राजा से कहकर बंदर मंगवा देती हूं, आप चुप हो जाइए। लेकिन भगवान कहते हैं मुझे सामान्य बंदर नहीं चाहिए, मुझे तो लंबी पूंछ वाला बंदर चाहिए। भगवान के परम भक्त मां जानकी को अपना बहन समझने वाले, हम सबके पड़ोस में बक्सर में रहने वाले श्री मामा जी नारायण दास भक्तमाली जी ने बहुत दिव्य इस घटना का वर्णन किया है। हम लोग भी उनकी इस रचना को गाकर भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन समर्पित करें, फिर कथा में आगे बढ़ा जाए। आइए हमारे साथ साथ आप भी इस घटना को गाइए, गुनगुनाइए और अपनी वाणी को पवित्र करिए। बाल श्री राम मां कौशल्या से कह रहे हैं कि मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचले। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचले। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचले। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचले। मचल गए कौशल्या नंदन माता पिता मनावे। मचल गए कौशल्या नंदन माता पिता मनावे। अरे मचल गए कौशल्या नंदन माता पिता मनावे। मचल गए कौशल्या नंदन माता पिता मनावे। कोयल कीर मराल खिलौने एक न मन को भावे। कोयल कीर मराल खिलौने एक न मन को भावे। लोटे आंगन में, जय हो। लोटे आंगन में और फेंके मोतिन माला, कौशल्या जी के लाला मचले। मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला, कौशल्या जी के लाला मचले। श्री राम लला को रोते देखकर
राजा दशरथ आए, पूछे। माँ कौशल्या ने बताया, रामभद्र लंबी पूंछ वाले बंदर के लिए रो रहे हैं। राजा दशरथ ने दूतों को आज्ञा किया और बहुत सारे बंदर पकड़ के लाए गए। नृप दशरथ जी आज्ञा देकर बंदर बहुत मंगाए। 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 पर रूठे राम लला को इसमें एक पसंद न आए। रूठे राम लला को इसमें एक पसंद न आए। रूठे राम लला को इसमें एक पसंद न आए। रूठे राम लला को इसमें एक पसंद न आए। कैसे रोए रघुबर, जय हो। कैसे रोए रघुबर, किस बंदर हित बेहाला। कौशल्या जी के लाला मचले, मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला। कौशल्या जी के लाला मचले। अब तो भगवान किसी भी प्रकार से चुप नहीं हो रहे हैं। राजा दशरथ जब भी कोई समस्या पड़ती है दौड़ के गुरुगृह जाते हैं। आज भी चिंतित है दशरथ जी बोले गुरु वशिष्ठ से जाके। चिंतित है दशरथ जी बोले गुरु वशिष्ठ से जाके। चिंतित है दशरथ जी बोले गुरु वशिष्ठ से जाके। चिंतित है दशरथ जी बोले गुरु वशिष्ठ से जाके। किस बंदर हित रोवे रघुबर देखे ध्यान लगा के। किस बंदर हित रोवे रघुवर देखे ध्यान लगा के। इनकी हठने हमको, जय हो। इनकी हठने हमको असमंजस में डाला। कौशल्या जी के लाला मचले, मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला। कौशल्या जी के लाला मचले। गुरुवर बोले जाहित रो में राम लला हो तत्पर। गुरुवर बोले जाहित रोवे राम लला हो तत्पर। हनुमान है नाम बसे वह ऋष्यमुख पर्वत पर। हनुमान है नाम बसे वो ऋष्यमुख पर्वत पर। है पवन पुत्र, जय हो। है पवन पुत्र और मां अंजनी का लाला। कौशल्या जी के लाला मचले, मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला। कौशल्या जी के लाला मचले, मैं तो बंदर लूंगा लंबी पूंछ वाला। कौशल्या जी के लाला मचले। गुरु जी ने बताया कि वह कोई आम बंदर नहीं है, उसका नाम हनुमान है, पवन पुत्र है, मां अंजनी का लाला है। सुनते ही दशरथ जी ने दूतों को भेजा। दूत दौड़े दौड़े गए और वहां जाकर दूतों को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने क्या देखा कि अयोध्या में श्री राम लला तो बंदर के लिए रो ही रहे हैं, वहां अंजनी लाल भी श्री राम से मिलने के लिए विह्वल हैं, आंसू बहा रहे हैं, राम राम जपते हुए रो रहे हैं। देखकर दूतों को बड़ा आश्चर्य हुआ। दूतों ने मां अंजना से निवेदन किया कि हम लोग अवश्य आए हैं। राजा ने श्री हनुमान जी को श्री अयोध्या जी बुलाया है। हनुमान ने कहा दूतों से, आप लोग चलिए, मैं प्रभु की सेवा में जल्दी ही उपस्थित होऊंगा। बिना गुरु के जीव का परमात्मा से मिलन हो नहीं सकता। इस हेतु बाल हनुमान ने जगत गुरु श्री शंकर जी को याद किया। शंकर जी भी प्रतीक्षारथी थे कि वह शुभ घड़ी कब आएगी। महादेव प्रकट हुए, हनुमान के गले की रस्सी अपने हाथ में पकड़ा। महादेव का स्वरूप ही स्वतः मदारी की तरह है। एक हाथ में डमरू, एक हाथ में हनुमान की गले की रस्सी पकड़कर शंकर भगवान अवध की तरफ चले।
डमरू बजाते जाते हैं। डमरू की धुन पर हनुमान नृत्य करते हैं। हनुमान का अद्भुत नृत्य देखकर अवध के सभी बालक बालिकाएं, जवान वृद्ध महादेव के पीछे पीछे लग गए। डमरू बजाते बजाते महादेव राज दरबार पर पहुंचे। डमरू की आवाज सुनकर रोते हुए बालक दौड़े दौड़े दरवाजे तक आए। पीछे पीछे मां कौशल्या, दोनों अन्य माताएं और राजा दशरथ भी बालकों के पीछे पीछे दरवाजे तक आए। मदारी को डमरू बजाते हुए हनुमान को नृत्य करते देखकर सभी झूम गए। राम ने कहा, मां यही बंदर चाहिए। लक्ष्मण जी भगवान का अभिप्राय समझकर राजा दशरथ के पास गए, निवेदन किया। लक्ष्मण जी के निवेदन करने पर राजा दशरथ ने मदारी को आदेश दिया, बंदर लेकर दरबार में आकर बंदर का नृत्य दिखाएं ताकि बालकों का मनोरंजन हो। सभी दरबारी बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, राजा दशरथ जी बैठे और बाबा डमरू बजाने लगे। एक रूप में बाबा मदारी बनकर डमरू बजा रहे हैं, दूसरे रूप में स्वयं हनुमान जी के रूप में अपने आराध्य को, अपने इष्ट को रिझाने के लिए नाच भी रहे हैं। अद्भुत नृत्य देखकर सभी लोग गदगद हैं। प्रसन्न होकर राजा दशरथ ने आदेश किया कि मदारी जितना हीरे जवाहरात मांगे उसको उतना देकर बंदर ले लिया जाए ताकि प्रभु राम प्रसन्न हो जाए। लक्ष्मण जी ने निवेदन किया मदारी से, मदारी बाबा आप मेरे भैया के लिए इस बाल बंदर को दे दें। मदारी ने कहा, राजकुमार बंदर का खेल देखना दूसरी बात है, बंदर को पालना दूसरी बात है। क्या आपके भैया बंदर को रख पाएंगे? लक्ष्मण जी ने कहा, एक बार हाथ की रस्सी छोड़ के देखिए। भगवान ने इशारा किया, लक्ष्मण जी ने निवेदन किया और महादेव ने हनुमान के हाथ गले की रस्सी छोड़ दिया। दौड़े दौड़ा वो हनुमान भगवान के चरणों के पास गया। राम जी हनुमान जी के गले की रस्सी खोलने लगे। लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया रस्सी मत खोलिए नहीं तो बंदर भाग जाएगा। जब राम जी रस्सी खोलना नहीं रोके तो लक्ष्मण जी गुरुदेव से कहे, गुरुदेव आप कहिए ना, भैया यदि बंदर की गले की रस्सी खोल देंगे तो बंदर भाग जाएगा। गुरु वशिष्ठ ने समझाया, लक्ष्मण ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रभु के शरण में जो जाए उसके गले की रस्सी बंधी रहे। राम के चरण ही ऐसे हैं जिसके शरण में जाने पर भवबंधन खुल जाएगा। बंदर के गले की रस्सी को तो खोलना ही था। भगवान श्री राम ने बंदर के गले की रस्सी खोला। लोग ये समझ रहे थे कि बंदर कहीं भागेगा, जबकि ठीक इसके विपरीत हुआ। बंदर ने भगवान के चरणों को जोर से पकड़ लिया। सभी प्रसन्न हो गए। राजा दशरथ का ध्यान अब गुरु जी की तरफ गया। उन्होंने कहा, गुरुदेव मदारी यहीं खड़ा था, कहाँ गया? उसको हीरे जवाहरात दे दिया जाए ताकि जीवन भर उसे अपनी आजीविका के लिए कोई दूसरा काम न करना पड़े। गुरु जी वशिष्ठ जी तो त्रिकालज्ञ हैं, वो जानते हैं मदारी कौन है। उन्होंने कहा, राजन मदारी बड़ा भक्त है, राम नाम जपने वाला है, वो चला गया अपनी धुन में, कहीं मस्त होगा। मदारी को भूलिए, बंदर पर ध्यान दीजिए। अब मदारी पता नहीं अंतर ध्यान होकर कैलाश चला गया कि दूसरे रूप में प्रवेश कर गया और प्रभु की सेवा में लग गया, भगवान जाने। चारों भाई बड़े प्रसन्न हैं। बंदर को लेकर अंदर प्रवेश किए। सुबह सुबह की बात थी। चारों भाइयों का काम यही है, दौड़ के माँ के पास जाते हैं, माता जी लड्डू दीजिए, बंदर को खिलाना है।
कोई बालक माँ सुमित्रा के पास जाता है, भरत जी कहीं और जाते हैं, अलग अलग तरह के भोज्य पदार्थ लाते हैं, केले, सेव, मिठाइयाँ, पुए, लेकिन बंदर तो छूता ही नहीं। कितना भी कोशिश करते हैं, कई कई घंटे बीत गए कोशिश करते, न बंदर केला छूता है, न सेब छूता है, न लड्डू छूता है। माताओं को पता चला कि बंदर कई घंटों से भूखा है, उसने अब तक कुछ नहीं खाया। फिर दूत दौड़ा, श्री गुरुदेव के दरवाजे गए दूत, जाके निवेदन किया, गुरुदेव माता जी लोगों ने पूछा है बंदर कुछ खा नहीं रहा है, क्या किया जाए। गुरुदेव आए, फल मंगाया और आम उठा के गुरुदेव आए और भरतलाल से कहे कोई फल लाओ। भरत जी दौड़ के आम लाए, गुरुदेव ने आम लिया और श्री रामचंद्र से कहा रामभद्र थोड़ा इसको भोग लगा लो, थोड़ा मुंह लगा दो। राम जी ने आम को काटा और तब गुरु वशिष्ठ ने श्री हनुमान जी के पास वो फल जैसे ही लेके गुरुदेव गए, झपट पड़े हनुमान, आम लेके खाने लगे। गुरुदेव ने समझाया ये बंदर अमनिया नहीं खाता, ये तो अपने प्रभु का प्रसाद पाता है। अब जब भी इसको कुछ खिलाने की इच्छा हो, पहले रामभद्र से थोड़ा पवा दीजिएगा, भगवान भोग लगा देंगे, अपना जूठन कर देंगे, तो उसको बड़े प्रेम से ये बंदर खाएगा। हम सबको भी जब हनुमान जी को भोग लगाना हो तो उस प्रसादी को पहले जुगल सरकार को भोग लगाना चाहिए। जब वो प्रसाद स्वरूप हो जाए फिर भगवान के प्रसाद को श्री हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए। उस प्रसाद को हनुमान जी ग्रहण करते हैं। अब तो जब कुछ पवाना होता है, पहले रामभद्र उसमें भोग लगाते हैं और फिर हनुमान पाते हैं। माताएं सुंदर पलना बिस्तर लगाया एक कमरे में, ताकि हनुमान उस पर विश्राम करेंगे। राजा के यहाँ क्या कमी है। शाम हुआ, सभी लोग अपने अपने बिस्तर पर जाने लगे। हनुमान को पकड़ के भी सब लोग उस कमरे में गए, बताया ये तुम्हारा बिस्तर है, इसी पर शयन करना है, कह के चारों भाई अपने अपने आसन पर गए। थोड़ी देर के बाद कौतूहल बस बाकी भाइयों ने जाके देखा बंदर सो तो रहा है, देखा तो बंदर ही नहीं है। सभी लोग शोर करने लगे, बंदर भाग गया, बंदर भाग गया। मां कौशल्या बाकी बालकों को लेके जब रामभद्र के कमरे में गई तो देखा हनुमान जी तो राम जी के पैर की तरफ उनके चरणों में सर रख के लेटे हैं। कितना भी कोशिश किया गया, दूसरे कमरे में हनुमान जी नहीं जा रहे हैं। राम जी के चरण के पास ही उनका आसन लग गया। अब तो नित्य प्रति सरकार जहां सोते हैं उनके चरणों के नीचे श्री हनुमान जी चरणों की सेवा करते करते ही सो जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगा। आनंद का ठिकाना नहीं है हनुमान का। भगवान की प्रत्येक बाल लीलाओं में हनुमान जी शामिल रहते हैं। केवल राम जन्म के समय ही हनुमान जी बाल लीला में शामिल हुए ऐसी बात नहीं। कृष्ण अवतार में भी हम भागवत जी में सुनते हैं, गोपियां जाके शिकायत जब करती हैं माँ यशोदा से तो कहती हैं तुम्हारा लाला माखन खा लेता है। माँ कहती है खा ले दो, जितना खाता हो उसका दुगुना हमसे ले लेना। गोपियां कहती है केवल खाता ही नहीं है, ग्वाल बालों को भी खिलाता है। और इतना ही नहीं, जब इसका और इसके ग्वाल बालों का पेट भर जाता है तो पता नहीं है कौन सी भाषा जानता है, आवाज देता है। सैकड़ों की संख्या में बंदर चले आते हैं और ये बंदरों को भी पवाता है। हनुमान जी कृष्णावतार के समय भी श्री कृष्ण चंद्र की बाल लीलाओं में शामिल रहे।
और इस सुख का आनंद लिए। धीरे धीरे समय बीत रहा था, समय आ गया, राम लक्ष्मण को अब विश्वामित्र के साथ जाना है। भगवान ने एक दिन अलग बुलाकर हनुमंत लाल जी को कहा, हनुमान तुम तो जानते ही हो मेरे अवतार का उद्देश्य क्या है। मुझे विश्वामित्र के साथ कुछ और न्याय करने जाना है। मैं जब जंगल में आऊंगा तो तुम्हारी हमारी मुलाकात पुनः होगी। तब तक के लिए तुम अपने माँ पिता के पास जाओ। हनुमान जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन प्रभु आराध्य की आज्ञा सर्वोपरि है। एक होता है धर्म, एक होता है परम धर्म। प्रभु की आज्ञा हनुमान के लिए परम धर्म है। आज्ञा का पालन करने हेतु न चाहते हुए भी हनुमान भगवान श्री राम के नाम का स्मरण करते हुए मां अंजनी के पास चल दिए। अब कुछ दिनों तक श्री हनुमान जी अपने माता पिता के पास रहेंगे। बाली और सुग्रीव से जान पहचान होगी और आगे की लीलाओं में श्री रामचरितमानस को आधार मानते हुए प्रभु का मिलन किष्किंधा कांड में हनुमान जी से होगा। तब तक के लिए आइए श्री सीताराम हनुमान, श्री सीताराम हनुमान, श्री सीताराम हनुमान, श्री सीता राम हनुमान, श्री सीता राम हनुमान, श्री सीता राम हनुमान, श्री सीता राम हनुमान।